एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो जो है वो कम्प्लीटली इंडिगो के इंटरव्यू राउंड्स के ऊपर होगी। मतलब इंडिगो में कितने राउंड्स होते हैं, कैसे राउंड्स होते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो पोस्ट करी है जिसमें कि कैबिन क्रू इंटरव्यू के राउंड्स के बारे में बताया है, लेकिन आज की जो वीडियो होगी उसमें मैं पर्टिकुलरली इंडिगो के इंटरव्यू राउंड्स के बारे में बताऊंगी। जो लोग इंडिगो में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि इंडिगो में कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं और क्या क्या उनका क्राइटेरिया रहता है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला राउंड जो होता है वो किसी भी एयरलाइंस में जाओगे आप तो सबसे पहला राउंड इंट्रोडक्शन राउंड होता है। इंडिगो में भी सेम है। जब आप फर्स्ट राउंड देने जाओगे तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपका इंट्रोडक्शन के ऊपर होगा। मतलब एक जो इंटरव्यूअर होगा वो आपका सीवी अपने हाथ में रखेगा और उस सीवी को देखते हुए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर कुछ ऐसा कि टेल मी समथिंग विच इज़ नॉट देयर इन योर सीवी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस्ड होंगे, जिसमें वो ये देखेगा कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर पाते हो, कि आप कौन हो और आप क्या करने आए हो यहाँ पे। बेसिकली ये उनका मोटिव रहता है ये जानने का कि वो मतलब आपसे ये पूछ सकें कि आप यहाँ पे आए क्यों हो और आप हो क्या एक्चुअली में, कैसे इंसान हैं आप। तो ये जानने की इंटरव्यूअर की कोशिश रहती है फर्स्ट राउंड में, जिसमें कि आपको सारे आंसर्स ऐसे देने हैं कि उनको लगे कि हाँ यार ये बहुत अच्छी कैबिन क्रू बन सकती है, क्योंकि इसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक कैबिन क्रू में होनी चाहिए। तो इसे तो हमें ज़रूर सिलेक्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट राउंड पे आते हैं। सेकंड राउंड जो होता है वो आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है। ग्रुप डिस्कशन में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है ग्रुप डिस्कशन के ऊपर, बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है। जैसे कि जो लोग फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होंगे उनका एक 5-5 लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा और वो 5-5 लोग जो हैं वो आगे जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। उन 5-5 के ग्रुप को एक टॉपिक दे दिया जाएगा, सिंगल टॉपिक, जिस पे आपको बोलना होगा इंडिविजुअली। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि एक टॉपिक दे दिया और सबको कह दिया अपने अपने पॉइंट्स रखो। तो उसमें आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ता है कि आप अपने, अगर सबको एक टॉपिक दे दिया सिंगल टॉपिक और सबको उसी पे बोलना है, तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी कि आप इतना ज़्यादा लाउड और क्लियर हो सको कि आप सबकी आवाज़ में आपकी एक आवाज़ अलग दिखे और उन्हें लगे कि हाँ आपके पास कोई अच्छा पॉइंट है बोलने के लिए। तो ये होता है सेकंड राउंड में, ग्रुप डिस्कशन राउंड में। थर्ड राउंड इंडिगो का BMI टेस्ट रहता है, जिसमें आपका वेट और हाइट चेक होता है, प्लस आपकी बॉडी पे, आपके फेस पे कोई पिंपल, स्कार या मार्क या टैटू ना हो वो चेक होता है। तो इसमें आपकी सारी चीज़ें चेक होंगी। आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपके फेस पे कोई पिंपल मार्क्स नहीं है, या आपकी बॉडी पे कोई टैटू तो नहीं है, ये चीज़ें चेक होती हैं। अब फोर्थ राउंड में, जो थर्ड राउंड में क्लियर हो जाता है वो फोर्थ राउंड में जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड है इंटरव्यू का। मतलब फोर्थ राउंड में आपका ये डिसाइड हो जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। तो फोर्थ राउंड जो होता है वो HR के साथ होता है, कंपनी के। तो जो HR है वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि मतलब आप मुझे बताओ, मतलब एक तरह से बेसिकली आपको फोर्थ राउंड में अपने आप को बेचना है, कि वो आपसे पूछेंगे आप में क्या क्या है कि हम आपको ख़रीद सकें अपनी कंपनी के लिए, आपको इतने पैसे दे सकें, आपको इतनी अच्छी जॉब दे सकें। तो आपको एक तरह से अपनी सारी क्वालिटीज़ बतानी है कि वो उन्हें लगे यार हाँ ये हमारे लिए बेस्ट डील है और इसको तो हमें लेना ही चाहिए। तो उसके लिए आप स्मार्ट इनफ होने चाहिए कि हाँ ठीक है, हमें अपने आप की कौन कौन सी क्वालिटीज़ बतानी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप मार्केट में एक बैग लेने गए हैं और कोई आपको बता रहा है हमारे पास ऐसे शूज़ है वैसे शूज़ हैं, तो आप कहोगे यार मैं बैग लेने आया हूँ, शूज़ की क्वालिटीज़ क्यों बता रहा है ना। तो ऐसे ही अगर आपको वो एज अ कैबिन क्रू सिलेक्ट कर रहे हैं और आप बता रहे हो कि मुझे फूड बहुत अच्छा लगता है, मुझे बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है, तो ये चीज़ें काम नहीं आएंगी ना। वो बोलेंगे हम कैबिन क्रू सिलेक्ट करने आए हैं, तो कैबिन क्रू की क्वालिटीज़ बतानी पड़ेगी। जैसे कि मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। तो ये चीज़ें आपको बतानी होगी। तो अगर आप फोर्थ राउंड में सिलेक्ट हो जाते हो तो लास्ट राउंड आपका होता है फिफ्थ राउंड, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के साथ होता है कंपनी के। और वो राउंड आराम से मुझे लगता है आराम से क्लियर हो जाता है। VP सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी ग्रूमिंग, आप कैसे कैरी करते हो खुद को, सिर्फ वही देखता है। इसके अलावा क्योंकि HR ने आपको ऑलरेडी सब सारे राउंड से क्लियर कर दिया है, तो अब ये लास्ट राउंड रह गया है जो VP के साथ होता है। तो VP सिर्फ आपका ये देखता है आपकी ग्रूमिंग कैसी है, कॉन्फिडेंस कैसा है, आप खुद को कैसे कैरी कर रहे हो, चल कैसे रहे हो, बैठ कैसे रहे हो। तो यही चीज़ें नोटिस होती हैं फिफ्थ राउंड में। और थोड़े से क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिचुएशनल बेस भी हो सकते हैं। जैसे कि आप हमें बताओ कभी आपने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन अपनी लाइफ में डील करी हो,
या फिर आप हमें बताओ कभी ऐसा हुआ हो आप टीम में काम कर रहे हो और आपका टीम मेंबर आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप उसको कैसे समझाओगे। तो ये सब क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको केबिन क्रू में आने के लिए क्या चीज़ ऐसी थी जिसने मोटिवेट किया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि 5th राउंड में होती हैं, और इस राउंड में क्लियर होने के बाद आपको सीधा मेडिकल्स के लिए भेज दिया जाता है। मेडिकल्स की रिपोर्ट आते ही आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल आ जाता है। तो ये था इंडिगो का सिलेक्शन प्रोसेस। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी हो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है भावना डिम्पल खन्ना के नाम से। अगर आपको कुछ मेल करना है तो मेरी मेल आईडी भी है bhavnakhanna682@gmail.com के नाम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट forget to like, share and subscribe the channel.